हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हर कंपटीशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब तक बेटा मैंने आप लोगों को डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का अध्ययन हम जो 5 सेंटेंसों के अंतर्गत करते हैं, जिसमें हम आपको असेटिव, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, इसके रूल क्या है, विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। आज बेटा मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का अंतिम पार्ट बताने जा रहा हूं। और अंतिम पार्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, आज इसके विषय में बेटा हम अध्ययन करेंगे। हाँ, अब तक जो बच्चे इसके पीछे असेटिव, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव न पढ़े हो, वे प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि बिना बेटा मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। अगर सोच रहे हो कि बिना मेहनत के कोई चीज हम प्राप्त कर लें, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। क्योंकि बेटा अगर जब तक तुम लोग पढ़ाई में नहीं डूबोगे, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि कहा भी गया है कि जो पढ़ाई में डूबा रहता है, जो पढ़ाई में डूबा रहता है, वह एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, इन वाक्यों को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो एक्सक्लामेटरी की बात आती है तो जिस वाक्य से बेटा, जिस वाक्य से आपको प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य और शाबाशी का भाव नजर आए या भाव आपको मिले, तो निश्चित रूप से वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। यानी आप इंग्लिश में कह सकते हो, दो सेंटेंसेज इन विच द सेंस ऑफ जॉय, सारो, सरप्राइज, अपल्यूज इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दो सेंटेंसेज, डेफिनेशन पहले देखिए क्या होता है इसका। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन, दो सेंटेंसेज, those sentences in which the sense of joy, sorrow, the sense of joy, sorrow, surprise, joy, sorrow, surprise and joy, sorrow, surprise and applause, 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 applause means होता है शाबाशी, शाबाशी is called exclamatory sentence. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझ गए ना। दो सेंटेंसेज इन विच द सेंस ऑफ जॉय, सारो, सरप्राइज एंड अपलेज इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी जिस वाक्य से बेटा, जिस वाक्यों में या जिन वाक्यों में जॉय माने प्रसन्नता, सारो माने दुख, सरप्राइज माने आश्चर्य, अपलेज मीन्स शाबाशी का भाव हो, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। या ये अभी कह लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, इसको पहचानने कैसे पहचानोगे आप, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। प्राय एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बेटा क्या होता है, जैसे एलस, वाटे, हाउ, ओ, ओ, ब्रेबो, हुर्रे,
हुर्रे आदि शब्द बेटा लगे होते हैं, आदि शब्द लगे होते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस में आपको बेटा क्या क्या दिख जाए, अगर आपको वाक्य में किसी सेंटेंस में एलस दिख जाए, व्हाट दिख जाए, हाउ दिख जाए, ऑफ दिख जाए, ओ दिख जाए, वो दिख जाए, ब्रेवो दिख जाए, हुर्रे दिख जाए, तो निश्चित रूप से वो क्या होता है बेटा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लें, जैसे कह दें हुर्रे वी हैव ओन द मैच, हुर्रे वी हैव ओन द मैच, ओन द मैच, बड़ी खुशी की बात है हमने मैच को जीत लिया। जैसे एलस माई, जैसे एलस माई मदर लेफ्ट मी सोन, एलस माई मदर लेफ्ट मी सोन, लेफ्ट मी सो, या लेफ्ट मी सो सुन, ऐसे भी कह सकते हो, लेफ्ट मी सो सुन, सो सुन। इसमें देखिए, इस बात में देख रहे हैं हुर्रे मिला, इसमें एलस मिला। और भी जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, व्हाट ए हॉट वेदर, व्हाट ए हॉट वेदर, व्हाट वेदर, तो इसमें देखिए आश्चर्य का भाव है। और भी जैसे हम कह लें ब्रेवो, ब्रेवो यू डन वेल, यू डन वेल, तो समझ गए बेटा। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में बेटा हुर्रे लगे हो, एलस लगे हो, पाटे लगे हो, ब्रेवे लगे हो, तो डेफिनेटली आपका वह जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो चलिए इसका रूल आपको लिखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल क्या होते हैं बेटा, इसको देखते। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसा दिखता है, उसको पहचानने का तरीका ये सब मैं बता दिया। अब आप देखिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्यों को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो पहला रूल है बेटा, रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेट को भाव के अनुसार चेंज किया जाता है। पहला रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेट को भाव के अनुसार चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। अब वो कैसे चेंज करते बेटा, जरा इसको देखिए, वो कैसे चेंज करते हैं। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसका भाव है बेटा, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में आपका आश्चर्य का भाव, किसका भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, या रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ही व्हाट, हाउ, हा आदि से हो, तो वहां पर सेट के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि आश्चर्य का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो तो सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे बेटा, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज।
इज क्लेम्ड विद सरप्राइज। और दूसरा है बेटा, यदि वाक्य में किसका भाव हो? प्रसन्नता का भाव। किसका भाव? वाक्य में किसका भाव हो? प्रसन्नता का भाव। यदि वाक्य में प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नता का भाव हो तो सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? इज क्लेम्ड विद जॉय। क्या लगाएंगे बेटा? इज क्लेम्ड विद जॉय। इज क्लेम्ड विद जॉय लगाते हैं। अब तीसरा पॉइंट है बेटा कि यदि वाक्य में आपका किसका भाव हो? वाक्य में मान लीजिए आपका आ जाए प्रशंसा का भाव आ जाए। किसका भाव आ जाए? प्रशंसा का भाव आ जाए तो सेट के स्थान पर अपलूडेड लगाते हैं। किसका भाव? प्रशंसा का भाव आ जाए। यदि वाक्य में प्रशंसा का भाव हो तो, प्रशंसा का भाव हो तो सेड के स्थान पर क्या लगाएं बेटा? अपलूडेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपलूडेड। APPLAUDED, अपलूडेड लगाते हैं। और वाक्य में मान लीजिए आश्चर्य का भाव। किसका भाव हो? वाक्य में आश्चर्य का भाव। वाक्य में आश्चर्य का भाव हो तो सेड के स्थान पर इस, अच्छा वाक्य में आश्चर्य तो हो गया, अच्छा आश्चर्य हो गया, प्रसन्नता हो गया, आश्चर्य हो गया, प्रसन्नता हो गया, प्रशंसा हो गया, और दुख का भाव हो। हाँ, यदि वाक्य में दुख का भाव, यदि वाक्य में दुख का भाव हो, दुख का भाव हो तो सेड के स्थान पर क्या लगाएं बेटा? सेड के स्थान पर इज क्लेम्ड विद सारो। क्या लगाएंगे? इज क्लेम्ड विद सारो। इज क्लेम्ड विद सारो। और है एक बेटा इसमें कि यदि वाक्य में इसका भाव हो, जैसे कोई शपथ का भाव हो, क्या हो? शपथ का भाव हो, यानी गुड हे में लगा हो, तो वहां पर इज क्लेम्ड एंड ऑथ का प्रयोग करते हैं। वाक्य में किसका भाव हो? वाक्य मान लीजिए गुड हेमेंस का भाव, गुड हेमेंस। यदि वाक्य में गुड हेमेंस का भाव हो तो शेड के स्थान पर क्या लगाएंगे? इज क्लेम्ड विद एन ऑथ। इज क्लेम्ड विथ एन ऑथ। इज क्लेम्ड विथ एन ऑथ का प्रयोग करते हैं। ये है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेट को भाव के अनुसार बदलने के रूल। कि सेट को हम कब किस परिस्थितियों में कैसे बदलेंगे। ये रूल नंबर आपका फर्स्ट था। अब रूल नंबर आपका सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर बेटा इसमें डैट का प्रयोग होता है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। और इसी में थोड़ा सा नोट देख लेंगे। नोट में है कि वाक्य में आए हुए
वाक्य में आए हुए, वाक्य में आए हुए एलस, हुर्रे, ऑह, हाउ, ब्रेवो आदि को हटा देते हैं। शेष नियम अशेष, शेष परिवर्तन असेटु सेंटेंस की तरह होता है, हटा देते हैं। और शेष परिवर्तन असेटु सेंटेंस की भांति होता है, असेटु सेंटेंस की भांति होता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि टेंस हुआ, पर्सन हुआ, इन सब में जैसे परिवर्तन हम असेटु सेंटेंस में करते रहे, उसी प्रकार टेंस और पर्सन में परिवर्तन भी हम असेटु सेंटेंस की भांति इसमें करते रहेंगे। एक नोटिस में और देख लीजिए बेटा, वह यह है कि यदि वाक्य में व्हाट तथा हाउ के स्थान, अगर वाक्य में व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, तो उसके स्थान पर हम भेरी का प्रयोग करते हैं। यदि व्हाट के बाद, व्हाट के पश्चात किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। यह भी आप लिख लीजिए और याद रखना है। तो व्हाट तथा हाउ के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? भेरी का प्रयोग करते हैं। व्हाट तथा हाउ के स्थान पर, व्हाट तथा हाउ के स्थान पर भेरी का प्रयोग करते हैं। व्हाट तथा हाउ के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? भेरी का प्रयोग करते हैं। यदि व्हाट के पश्चात बेटा कोई नाउन का प्रयोग किया गया हो, यदि व्हाट के पश्चात किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। वहां ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ग्रेट का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब यह था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने का रूल। और अंत में तो आपका फुल स्टॉप लगेगा ही इन्वर्टेड कॉमा हट के। तो ये आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूल तो आपने देख लिया, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है बेटा, ही सेड एलस माई मदर लिफ्ट मी सो। तो आप देखिए, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में क्या लगा बेटा? एलस। इसमें दुख का भाव है। किसका भाव है? दुख का भाव है। इसलिए इस सेट को हटाएंगे, इसमें क्या लगा देंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। और दूसरा रूल क्या बताए थे? कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर क्या लगता है बेटा? डैट लगता है। तो यहां पर दुख का भाव है, इसलिए सेट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। He exclaimed with sorrow. He exclaimed with sorrow. फिर दूसरा रूल मैंने बताया था, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने क्या लगता है बेटा? डायरेक्ट। अब मैंने आपको यह भी बताया कि वाक्य में आए हुए एलस, वाटे, हुर्रे इत्यादि को क्या करते हैं? हटा देते हैं। फिर ए माई मदर, माई आपका फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव केस है। किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा बेटा? ही के अनुसार। तो ही का पॉसेसिव केस क्या होगा? हिज मदर। हिज मदर। अब ये आपका हिज मदर, ये आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। किस में जाएगा? नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा।
तो हियर डेट हिज मदर हैड left him so soon. Left him so soon. Left him so soon. इन्वर्टेड कामा को हटा दिए। तो आपका ये, क्योंकि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब मी आपका जो है, मी यहाँ पे देखिए, जब माई मदर था तो पॉसेसिव केस क्या था? मी। ऑब्जेक्टिव केस मी था। अब माई चेंज क्या हो गया? हिज हो गया। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। क्या हुआ? ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट हिज मदर हैड लेफ्ट हिम सो सून। चलिए, हो गया। अब दूसरा क्या बेटा? दूसरा क्या कह रहा है कि रजत सेड हुर्रे वी हैव ओन द मैच। अब देख रहे बेटा, यहां हुर्रे लगा है, तो हुर्रे लगा है, इसमें प्रसन्नता का भाव है। इसका भाव है प्रसन्नता का भाव है, इसलिए बेटा यहां पे हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाएंगे। जब सेट को हटाएंगे तो क्या, सेट को हटाएंगे तो क्या लगेगा? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या हो जाएगा इसका? रजत एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। रजत एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कामा इन्वर्टेड कामा हटे के क्या लगेगा बेटा? डाइड। हुर्रे को क्या करेंगे? हटा देंगे। अब वी आपका फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा बेटा? रजत के अनुसार बदलेगा, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। आई कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये किस में चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या हो जाएगा? he had on the match. He had on the match. तो समझ गए? हाँ, यहां पर जहां ही है वहां पर आप डाइड भी लगा दे भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ चूंकि ही के स्थान पर चूंकि वहां वी लगा है, यहाँ पर अगर ही के स्थान पर आप दे भी यूज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं। अब देखिए अगला है आपका द ट्रेवलर सेड व्हाट ए हॉट वेदर। इसमें क्या बेटा? यात्री ने कहा कि कितना गर्म मौसम है। तो यहां पे क्या है? आश्चर्य का भाव है बेटा। इसका भाव है आश्चर्य का भाव है, इसलिए यहां पर जब सेड को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। और कामा इन्वर्टेड कामा हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? डाइड का प्रयोग हो जाएगा। और शेष रूल तो आपका पहले की तरह होगा। तो क्या हो जाएगा? इसमें आश्चर्य का भाव है, इसलिए सेट को हटाएंगे तो क्या लगेगा? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा बेटा? डाइड। और व्हाट को क्या करेंगे? व्हाट ए को हटा देंगे। व्हाट ए को क्या करेंगे? हटा देंगे। व्हाट ए को हटा देंगे, उसके बाद क्या लेंगे? द वेदर वाज वेरी हॉट। वेदर वाज वेरी हॉट। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा। चलिए अगला है आपका द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। इसमें देखिए बेटा सौबसी दिया गया है। क्या दिया गया है? सौबसी दिया गया है। और जब वाक्य में सौबसी का भाव हो, सेट के स्थान पर हम अपलूडे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपलूडे लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? द कैप्टन सेट के स्थान क्या हो जाएगा? अपलूडेड। APPLAUTED अपलोड। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा बेटा? उसके बाद ब्रेवो को क्या करेंगे? ब्रेवो को हम हटा देंगे। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटने के बाद डेड लग गया, ब्रेवो को हटा दिया। यू आपका सेकंड पर्सन है बेटा। यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट यहां क्या है बेटा?
कैप्टन है। सब्जेक्ट क्या है? कैप्टन है। तो यहां पे कैप्टन क्या है? कोई व्यक्ति है। यहां पर आप जो है क्या लगा सकते हैं कि अगर अपने लिए कहा है, चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो भाव के अनुसार देखिए, नहीं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू आपका सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अगर आपका मालूम नहीं है तो भाव के अनुसार देखिए, द कैप्टन सेड टू मी, मुझसे कहा होगा, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी आ रहा है तो मी के अनुसार यहाँ क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैड डन वेल। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। लास्ट है बेटा, ही सेड टू हर हाउ ब्यूटीफुल यू आर। यहां देखिए बेटा, वाक्य में हाउ का प्रयोग किया गया है और मैंने आपको बताया भी कि वाक्य में अगर व्हाट या हाउ लगा हो तो उसके स्थान पर हम वेरी का प्रयोग कर देते हैं। और चूंकि इसमें हाउ लगा है, इसमें आश्चर्य का भाव है। किसका भाव है बेटा? आश्चर्य का भाव है, इसलिए सेड टू के स्थान में क्या लगेगा? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या लगेगा? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ही exclaimed with surprise। exclaimed with surprise। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा बेटा? डैट लगेगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा? डैट लगेगा। अब हाउ को क्या करेंगे? हाउ को इसमें हटा देंगे। अब उसके बाद यू आपका सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा बेटा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? सी। अब ये सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, किस में जाएगा? सिंपल पास्ट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वाज। और हाउ को हटा दिया, इसके स्थान पर क्या लगा देंगे? वेरी। दैट सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। सी वाज वेरी ब्यूटी। चलिए, आज आपका हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पूर्ण रूप से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों को कैसे डायरेक्ट बदला जाता है, इसको मैंने खत्म कर दिया। पूरा डायरेक्ट इंडायरेक्ट मैंने पढ़ा दिया। अब अगली वीडियो हम आपको सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस के विषय में पढ़ाएंगे। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए